गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आदित्य सर आप लोग के लिए ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक चल रहा था उसी का सेकंड टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज टी रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड एंगल्स। तो इसके रिगार्डिंग जो है हम लोग जो है आज सबसे पहले एक टेबल पढ़ने वाले हैं। वो टेबल जो है स्टैंडर्ड एंगल का टेबल होगा और उस टेबल में जो है एंगल का जो वैल्यू हम लोग लिखने वाले हैं वह 0 से बड़ा और बराबर और 90 डिग्री से छोटा या बराबर, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात किया जाए तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी वैल्यू को हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम लोग उसी को आज लिखना सीखेंगे। तो स्टैंडर्ड एंगल होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 30 के बाद हो जाएगा आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये इतने डिग्री के रिस्पेक्ट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग निकालते थे ना, रहता था ना ट्राइंगल में इस तरह से 90 डिग्री पर ये थीटा, तो थीटा के जगह हम लोग रखेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि साइन का क्या वैल्यू होगा, कॉस का क्या वैल्यू होगा और टैन का क्या वैल्यू होगा। उसी की तरह कॉसेक, सेक और कॉट निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे क्योंकि फिर हम आगे आप लोगों को बताएंगे कि वैल्यू आया कैसे। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो एक चीज याद रखेंगे हम लोग, एक लाइन हम लोग याद रखेंगे, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड दैट इज 1। ये एक लाइन आप याद रख लीजिएगा तो इससे आप सारा बना सकते हैं। ठीक है, अब याद कैसे रखा जाए इसको, तो देखिए इसका भी एक थोड़ा सा दिमाग याद रखिएगा कि लाइफ जो है वो शून्य है, 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और अंत में जाके हमारा लाइफ क्या हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, 1 हो। ठीक है, उसको याद ऐसे रखेंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, इसको हम याद कर लेंगे तो फिर देखिए कॉस का वैल्यू निकलना बहुत आसान हो जाएगा। हम पलट देंगे, उल्टा लिख देंगे, जो उधर 90 में यहां हो जाएगा 0 में, उधर 60 इधर हो जाएगा 30 में, ये वाला जस्ट इसके नीचे हो जाएगा, ये 30 यहां पे चला जाएगा 60 में, 90 वाला चला जाएगा 0 वाला 90 में। ठीक है, और tan का वैल्यू तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा आपका हो जाता है tan थीटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा। तो उसी तरह से हम इन दोनों को डिवाइड दे देंगे, साइन 0 बाई कॉस 0 तो हो जाएगा tan 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को डिवाइड दे देंगे तो कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 1/√3। सेम क्वांटिटी डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, दैट इज 1। 2 और 2 कट जाएगा, दैट इज √3 और 1 डिवाइडेड बाय समथिंग बिकम्स इनफाइनाइट। सो इजी ना। बस ऊपर का साइन का याद रखें, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। फिर से 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। बस ऐसे याद कर लीजिए, पूरा फिर हो जाएगा, सारा लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हम 3 लिख लिए, 3 से 6 में जाएंगे। साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो और कॉस का होता है सेक थीटा और टैन का होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो देखिए 0 का इनवर्स होता है इंफिनिटी, 1/2 का इनवर्स 2, 1/√2 हो जाएगा √2, इसको इनवर्स कर देंगे तो 2/√3 और 1 का इनवर्स तो 1 ही होता है। उसी तरह से 1 का इनवर्स 1, 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और 0 का इनवर्स होता है इंफिनिटी। फिर आइए 0 का इनवर्स इंफिनिटी, 1/√3 तो √3, 1 का हो गया 1, ये हो गया √3 का मतलब √3/1 तो पलट के 1/√3 और यहाँ इंफिनिटी का उल्टा क्या होगा 0। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हम अगर 3 का याद करते हैं तो 3 से
हमारा 6 बन जाता है। और 3 को याद करने का मतलब नहीं सिर्फ हम एक ही याद करते, साइन का सारा वैल्यू याद कर लेते हैं तो उससे कॉस निकल जाता है, कॉस से tan निकल जाता है, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो cos x एक और cot निकल जाता है। ठीक है, तो आपको केवल यहाँ ऊपर का साइन का वैल्यू याद रखना है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 1/2, 1/2 √3/2 और 1। ठीक है, अगर बाई चांस आपसे ये नहीं याद हो रहा है, इसको लिखने का भी एक ट्रिक है, वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ट्रिक देखिए क्या लिखेंगे, केवल साइन का मैं बताऊंगा और बाकी सब आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोग को वैल्यू और कॉपी में अच्छे से वैल्यू लिख लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है साइन का वैल्यू लिखने का। सबसे पहले तो सब में बटा दे देंगे, बटा कर दिए। ठीक है, अब मैं आप लोग से पूछूंगा आपके एक हाथ में कितने फिंगर हैं, बताओ बच्चों, हाउ मेनी फिंगर्स यू हैव इन योर हैंड? कितना? 5? नहीं, 5 नहीं है बच्चे, 4 फिंगर है। अरे ये तो अंगूठा है, अंगूठा है। फिंगर कितने हैं? 4 है। इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ जोक, इसको याद रखना। ठीक है, तो उंगलियां कितने हैं? कितने हैं? 4। सबको नीचे में 4 लिख दो। लिख दिए बच्चे? चलिए काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग नंबर्स तो ऐसे 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन जिंदगी का शुरुआत कहां से होगा? शून्य से। जिंदगी क्या है? शून्य। शून्य। आगे 1 2 3 4 लिख दिए। सबको नीचे 4 लिख दिए, ऊपर से 0 से काउंटिंग करना स्टार्ट। 0 डिवीजन तो 0 से वैल्यू उठ के 1 2 3 4 तक चलाइए। अब सब पे लगा दीजिए। लास्ट स्टेप क्या करना है? सब पे लगा देना है रूट। सब पे क्या लगा देना है? रूट। लग गया। अब सबको सॉल्व कीजिए। 0 बाई समथिंग 0, रूट करने पे भी 0। ये आ गया 1 का तो 1 हो जाता है बाबू रूट, और 4 का रूट कितना होता है? 4 का रूट आपको पता होगा कि 2 होता है। क्लियर? ये कट गया। 1 का तो 1 ही होता है और 2 किसी का होता नहीं तो इस पर रूट लग गया। 3 किसी का नहीं होता तो √3। अब 4 किसका होता है? 2 का। ये कट के 1 आ गया तो 1 का रूट देखिए तो आपका आ गया 0 1/2 1/2 √3/2 और 1। जादू है, जादू। बस इसको याद कर लीजिए, उसके बाद ट्रिगो का इस चैप्टर का क्वेश्चन एकदम उड़ा दीजिएगा, एकदम उड़ा दीजिएगा। इसको लर्न कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस पे आते हैं कि क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से आएगा। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि आपको इवैल्यूएट करने देगा। टाइप 1 क्वेश्चन है। ठीक है, इवैल्यूएट। इवैल्यूएट बनेगा sin 60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 60 इंटू sin 30 degree. This is your question and you have to evaluate the value for this. Okay, so first of all we know the value of sin 60 degree. sin 60 degree फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए। sin 0 0 1/2 1/√2 √3/2। yes, very good। sin 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 इंटू cos 30। cos 30 का वैल्यू वही होता है जो sin 60 का वैल्यू होता है, तिरछा। याद करो, उधर वाला चीज इधर लिखा होता है, तो दैट इज आल्सो √3/2 प्लस cos 60। cos 60 का वही वैल्यू होगा जो sin 30 का होगा, sin 0 1/2। चलिए sin 30 का होता है वैल्यू 1/2, cos 60 में कितना हो गया? 1/2 और sin 30 1/2। वेरी गुड। अब देखिए 2 2 जा 4, √3 into √3 दैट इज 3 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, अब सब लोग क्या करते हैं यहाँ पे? बच्चे हड़बड़ाहट में क्या गलती करते हैं कि 2 गुने 2 नहीं करके 2 ही लिख देते हैं। यहाँ भी 2 4 नहीं लिख के 2 ही लिख देते हैं। उनको लगता है कि फ्रैक्शन का एडिशन है जबकि था पहले मल्टीप्लिकेशन। ये हड़बड़ का गलती है। यही गलती आप लोग से होगा, छोटा छोटा एकदम सिली मिस्टेक जो आपको नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया 3 + 1/4 4/4 सॉल्व हो गया 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चंस। आपको सिर्फ इस चैप्टर में क्या करना होगा आपको कि इसका वैल्यू केवल आप याद कर लोगे तो ये चैप्टर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन में चलते हैं, एक लेवल हाई चलते हैं। इसको डिलीट कर दें, डिलीट कर दें। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज कर लो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 इसका। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेन वाला बटा है उसको एकदम इक्वल टू के जस्ट सामने लिख दिए, ठीक है। चलिए 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 देखना है तो साइन 30 में जाएंगे, एकदम सिटिंग तिरछा क्रॉस। तो cos 30 cos 60 sin 30 दैट इज इक्वल टू 1/2। स्क्वायर लगा हुआ बाबू, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। सेक 30 का वही वैल्यू होगा जो cos, सबसे पहले सेक बोल रहा है तो सेक हम नहीं याद किए, हम तो याद किए cos, और cos 30 का वैल्यू वही होता है जो sin 60 का होता है, और sin 60 होता है √3/2। तो sin 60 cos 30 में जाएगा √3/2, लेकिन cos नहीं पूछा, उसका उल्टा पूछा, रेसिप्रोकल सेक, तो √3/2 का उल्टा क्या आ जाएगा 2/√3, 2/√3, और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ। अब माइनस tan 45 का वैल्यू होता है 1। ओके, tan 45 कितना होता है 1। sin स्क्वायर 30 डिग्री दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 इंटू 1/4, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 इंटू 2 2 ज़ा 4/3 माइनस 1, यहाँ हो गया 1/4 प्लस 3/4। ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं, जगह का कमी है, आप लोग को एकदम वर्टिकली सॉल्व कीजिएगा। 5 इंटू 1 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1, और नीचे में हो गया 3 प्लस 1 प्लस 3/4। ओके, एक स्टेप और यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेगा, 3 और 4 का हो जाएगा 12, 3 बार में तो 5 दिया 15 प्लस 3 के टेबल में 4 बार में तो 16 चौके 64 और माइनस 12 हो जाएगा बच्चों, और नीचे 4/4 कट के आ जाएगा नीचे में तो 1। ओके, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत? इधर वाला थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, ऊपर का जो है। चलिए अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे बना रहे ऊपर में, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो गया बाबू, देखिएगा ये हो गया आपका, नीचे में तो 1 हो गया तो नीचे का तो कहानी खत्म, अब केवल यही वाला फ्रैक्शन बचा, तो नीचे में 12 लिख देते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 64 और 15, 5 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12, 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 बटा 12 बचे 60। अब देख सकते हो कितना आसानी से ये वाला बन गया। इसको आप लोग एक बार देखिए, इसको नोट कर लीजिए, तब फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ओके, थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में। इसको डिलीट कर दूं, आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कीजिएगा बाबू, बिकॉज ये चैप्टर जो है बहुत ही आसान है। अब इसका एक और टाइप का क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करता हूं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन एक्चुअली वास्तव में इस चैप्टर से, इस टॉपिक से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि इफ साइन a प्लस बी बराबर दिया 1 एंड कॉस a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है सच दैट 0 डिग्री से ग्रेटर है a प्लस बी, ठीक है, 90 डिग्री, एंड
A is greater than B। तो फाइंड A और B। देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B। आपको ये दिया हुआ है कि यदि sin A plus B, if sin A plus B equals to 1 and cos A minus B equals to 1, ठीक है, आपका यही दो इक्वेशन, यही दोनों है। कॉमा के बाहर का जो इंफॉर्मेशन है इसका ये कहना चाह रहा है कि ये जो है 0 से बड़ा और बराबर और 90 से छोटा या बराबर कहने का मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में A और B लाई कर रहा है। यानी कि आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही क्लास 10 तक डिस्कशन करेंगे। आप 11th में जाइएगा तो साइन का जो 90 तक वैल्यू देखें आप 120, 130, 150, 180, 270, 360 के फॉर्म में भी देख सकते हैं। एक कंप्लीट सर्कल में एंगल बनता है, लेकिन हम लोग को सिर्फ 90 डिग्री तक, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि हम लोग 90 डिग्री तक ही फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वही चीज इस बात को बता रहा है। यहाँ कहने का मतलब सिंपली है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का चीज है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे इसका स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ है साइन A प्लस B बराबर 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या हेल्प दिया हुआ है, cos A माइनस B बराबर 1। तो हम यहाँ पे देखेंगे बाबू कि साइन A प्लस B को तो हम कुछ और नहीं लिख सकते, एज इट इज इसको लिख दिया, ठीक है। लेकिन 1 हमको किस किस स्टैंडर्ड रेशियो में आता है, तो 1 आपको आ जाएगा, सोचिए, कॉस में है, साइन में है, एक्सक्यूज मी, कॉस में है, साइन में है और टैन में है, दोनों में आ रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे किस रेशियो का फॉर्म में चाहिए, देखिए तो यहाँ पे लिखा हुआ साइन के फॉर्म में। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है बाबू, तो आप लोगों को याद होगा, वेरी गुड, दैट इज 90 डिग्री सर। किसके बराबर होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो इस 1 की जगह हम लोग ने क्या लिख दिया, साइन 90 डिग्री। कोई नया चीज लिखे हैं, नहीं। साइन में ही क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ क्या चीज में डिमांड था, साइन। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, लेकिन कैंसिल करके दिखाते नहीं है, विच इंप्लाइज A प्लस B बराबर 90 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ओके। चलते हैं सेकंड वाले में, उसी तरह से cos A माइनस B बराबर, अब cos कितना डिग्री का 1 होता है वैल्यू, जल्दी बोलिए, cos 0 डिग्री बराबर होता है 1, ठीक है। विच इंप्लाइज A माइनस B बराबर कितना आ गया, 0 डिग्री। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इसको बोलते हैं, इन टू वेरिएबल, 90 डिग्री एंड A माइनस B बराबर 0 डिग्री। यहाँ पे देखिए दोनों का साइन अपोजिट है, तो सिर्फ ऐड कर देंगे। इसके बारे में बहुत डिटेल करना है हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाले चैप्टर में, तो उसमें चलेंगे तो और डिटेल करेंगे कि क्यों ऐड हुआ, क्यों सब्सट्रैक्ट हुआ। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि साइन अपोजिट है तो इक्वेशन को ऐड करेंगे, A को कैंसिल करना है। इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो A और A जोड़ के कितना हो गया, 2A। 90 प्लस 0 कितना, 90। तो A का वैल्यू कट के कितना आ गया, 45 डिग्री। A का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री। फिर हम इसको पुट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, 1 या 2। मैं 1 में पुट कर दे रहा हूं, तो A का वैल्यू 45 डिग्री प्लस B बराबर 90 डिग्री, तो B इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 45, सो B आल्सो कम 45 डिग्री। तो आप यहां देख सकते हो कि A का वैल्यू भी आ गया 45 डिग्री, B का वैल्यू भी आ गया 45 डिग्री, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, एकदम आपको 3 नंबर इसमें आ जाना है। देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब इसका एक और क्वेश्चन में आते हैं, एक और टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं। एक इसका लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से रहेगा कि आपको ट्राइंगल दिया हुआ रहेगा, there is a right angle triangle given to you, okay, that is A, B and C. Hypotenuse is provided to you, that is 20 centimeter, and the angle A is given, that is 30 degree, and you have to calculate. Question will be like this कि in the adjoining the given figure, okay,
triangle ABC is right angled at A B B पे क्या है, राइट एंगल है, एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड AC इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फाइंड पहला BC, दूसरा AB। चलिए, आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं बाबू, उसमें हम लोग को कोई भी दो साइड रहता था या तो हम तीसरा साइड निकाल देते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। उसके बाद जो है हम लोग को रेशियो निकालना होता था, ये था कॉन्सेप्ट। अभी का जो क्वेश्चन है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक साइड दिया हुआ है, एक एंगल दे दिया है, लेकिन साइड नहीं दिया हुआ है। तो क्या ये निकालना पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है बाबू। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ ही रहे हैं एंगल का कॉन्सेप्ट और ट्राइंगल के साइड्स का कॉन्सेप्ट, तो जरूर कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले जो है हम लोग ले चलते हैं, अगर हम लोग साइन थीटा लिखते हैं तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक है। तो थीटा की जगह हम लोग लिखते हैं साइन ए पता है ना, तो ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। कौन सा हो जाएगा? BC। और हाइपोटेनस तो आपका हो जाएगा AC। इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? बिल्कुल नहीं। साइन ए का वैल्यू कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री, बराबर परपेंडिकुलर नहीं पता BC, लेकिन हाइपोटेनस पता है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। साइन 30 का वैल्यू आप लोग को शायद याद होगा। साइन 30 आप लोग को याद होगा कितना? 1/3 1/2 1/2, यस 3 नहीं 1/2 इज इक्वल टू BC बाय 20 सेंटीमीटर। अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर बाय 2 इज इक्वल टू BC, तो कट के आ गया 10, तो BC बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। देखिए BC आपका निकल गया कितना? 10 सेंटीमीटर। अब जब BC निकल गया तो आप तो ये भी कर सकते हैं कि h² माइनस p² इज इक्वल टू b² कर सकते हैं, लेकिन हम रेशियो से ही चलते हैं। अब एक बार साइन लेंगे बाबू, तो आपका परपेंडिकुलर निकल गया, तो एक बार ले लेंगे कॉस। क्या ले लेंगे? कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस। कॉस A इज इक्वल टू A के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा हो जाएगा? AB बटा हाइपोटेनस AC। कॉस 30 डिग्री AB बटा AC का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और कॉस 30 का वैल्यू बताइएगा आप लोग, वही जो साइन 60 का होता है, दैट इज √3/2 इज इक्वल टू AB बाय 20 सेंटीमीटर। ये ऊपर चला जाएगा, तो √3 इंटू 20/2 सेंटीमीटर बराबर AB। ये कट के आ गया 10 बार में, तो आपका AB बराबर कितना आ गया बाबू? 10√3 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? तो इस चैप्टर में कुछ इसी तरह का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। आप अपने टेक्स्ट बुक से, इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है, इससे मिलता जुलता हुआ, आप उन सभी को बना लीजिएगा और सारे इसका जो रेशियो है उसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसका अगला क्लास लेके आएंगे तो हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं कि आखिर जो रेशियो का स्टैंडर्ड वैल्यू आया वो कैसे आया। ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप working hard. Thank you.